कराची की आबादी को एक बार फिर कम गिना गया, छुपाया गया, चुराया गया और जो तरीका इख्तियार किया गया सरकारी इन्यूमरेटर्स और शुमार कुनंदा के ज़रिए से, जो कि सूबाई हुकूमत के मुकर्रर करदा हैं, टीचर्स हैं, महकमा तालीम के मुलाजमीन हैं, महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के मुलाजिम हैं। और हमारा एक बाकी खदशात में एक बड़ा खदशा ये था कि भाई हल्का बंदियों में धांधली हुई, इंतखाबात में धांधली हुई, तो मर्दमशुमारी में भी सूबाई हुकूमत धांधली करेगी और कराची की आबादी को कम से कम दिखाकर, सिंध के शहरों की आबादी को कम से कम दिखाकर और दही इलाकों की आबादी को मसनूई तौर पर बढ़ा चढ़ाकर बताकर, उसके नताइज बढ़ा चढ़ाकर गैर हकीकत पसंदाना तौर पर हमारी आबादी को कम करके दिखाया जा रहा है और दही सिंध की आबादी को बढ़ा चढ़ाकर। और बारीक काम में क्या हुआ कि भाई जब मर्दमशुमारी शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई एतराज़ नहीं था और जब उन्होंने देखा कि अगर हम कोई जवाज़ नहीं बनाएंगे, हम खुद मर्दमशुमारी के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे, तो ये MQM वालों ने, कराची वालों ने इस मर्तबा खुद को गिनाने का फ़ैसला कर लिया है। और अगर कराची के आदादो शुमार आबादी के सही ज़ाहिर हो गए तो अगला वज़ीर आला कराची से होगा, अगली हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, कराची से वोट लेने वाली पार्टियों का वज़ीर आला तय था कि अगले इंतखाबात में जब सही आबादी गिन ली जाएगी इस मर्तबा, तो अगले इंतखाबात में हल्का बंदियों में कराची, हैदराबाद, सक्कर और मीरपुर ख़ास और नवाबशाह शहर की नशिस्तों में इजाफा होगा और बाकी सिंध के इलाक़ों की जो मसनूई आबादी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जहाँ ज़्यादा नशिस्तें दे दी जाती हैं, फिर वज़ीर आला दही सिंध से आता है, तो एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, स्पैनर डाला गया और अपने इन्यूमरेटर्स और अपने सूबाई मुलाजमीन के ज़रिए से मर्दमशुमारी में तारीख़ की बदतरीन धांधली की गई। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके ज़िले डेप्यूटी कमिश्नर्स और उनके नीचे जो अमला, सुपरवाइज़र और शुमार कुनंदगान जिस तरह लोगों को गिन रहे हैं, MQM पाकिस्तान सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन से कराई जाने वाली इस मर्दमशुमारी के अमल को और इसके अब तक आने वाले नताइज को मुस्तरद कर दिए। अब मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है कि पहले खुद मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने और उसके बाद APC का ड्रामा रचाया गया और उसमें कौम परस्तों को खड़ा किया गया
उनको शील्ड बनाया गया और उन कौम परस्तों को यकीन दिलाया गया कि ये सिर्फ हम अपना केस बना रहे हैं, और ब्लैक मेलिंग करके वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और चीफ सेंसस कमिश्नर पर दबाव डाला गया कि हमें रसाई दी जाए डेटा पर, मरदमशुमारी के डेटा पर, और मरदमशुमारी के डेटा तक हमारी रसाई दी जाए, और जो डैशबोर्ड इस्लामाबाद में है सेंसस कमीशन का, उस तक रसाई दी जाए। हमें ये तस्दीक मिल गई, हमें ये कंफर्मेशन मिल गई कि वाहिद सूबाई हुकूमत सूबाई सिंध की है, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है सिंध की, उसे डैशबोर्ड तक और मरदमशुमारी के बुनियादी डेटा तक रसाई दे दी गई है। जबकि सूबाई हुकूमत के पास सिर्फ ऑपरेशन है, पॉलिसी, फैसले और डिस्क्लोज नहीं किया जाता जो नतीजा है उसकी तफसील। हाँ, ये मोटे मोटे आदाद व शुमार तो बताए जाते हैं, जिसमें 84 लाख कराची की और बाकी सिंध की 2.5 करोड़। इसका मतलब ये है कि 1 और 2.5 का तनासुब जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो कराची की ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ और बाकी सिंध की 5 करोड़। इसका मतलब अफ़गानी कराची में आए, बर्मी कराची में आए, बंगाली कराची में आए, वियतनामी कराची में आए, पंजाब, अंदरून सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शिमाली इलाकों से लोग मुसलसल एक इन्फ्लक्स हो रहा है और आबादी मुंतकिल हो रही है पूरे पाकिस्तान से कराची में। फिर भी कराची की आबादी का तनासुब बाकी सिंध की आबादी के तनासुब से उसकी ग्रोथ कम है और बाकी सिंध की ज़्यादा है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? पूरी दुनिया कराची में आए और कराची की आबादी फिर भी सबसे कम। ये नाकाबिल फ़हम है, गैर हकीकत पसंदाना नताइज हैं जो अब तक आए हैं। हम इन्हें मुस्तरद करते हैं, इस अमल को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत सिंध के छतर छाया में उनकी ज़ेर निगरानी उनके मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन के ज़रिए से कराई जाने वाली मरदमशुमारी और उसके अमल को हम मुस्तरद करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि ये जो शिकायतें आई हैं इनकी रोशनी में जिन इलाकों से ये शिकायतें आ रही हैं वहाँ निजी शोबे के ज़रिए से चाहे हायर करना पड़े, ज़्यादा पैसे देना पड़े, लेकिन गैर जानिबदार इम्पार्शल इन्यूमरेटर्स के ज़रिए से मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए। हम इस मरदमशुमारी और जो ये नताइज आए हैं हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, मुस्तरद करते हैं। और मैं बताऊं कि सुकम क्या है। सुकम ये है कि इन्यूमरेटर्स किसके हैं? सूबाई हुकूमत। ज़िला कमिश्नर किसके हैं? सूबाई हुकूमत। डिवीज़न का कमिश्नर किसका है? सूबाई हुकूमत का। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक दिन में 7 घरों का शुमार करो और 7 घरों के अफराद का शुमार करो। 4 अप्रैल तक मुमकिन ही नहीं है कि मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल। अब तक मीम शीम नंबर भी नहीं लगाए हैं। अब तक मीम शीन नंबर ही नहीं लगाए। हजारों घरों पर मीम शीन नंबर ही नहीं लगे। ये शिकायतें यही हैं कि मीम शीन नंबर नहीं लगे। अच्छा, दूसरा
जब 7 घर एक दिन में होंगे, मेरे अपने ब्लॉक में 200-250 घर का ब्लॉक है पीआईबी कॉलोनी में, वहाँ इन्यूमरेटर ने मुझे बताया कि सर हमने एक दिन में 7 घर किए, 3 दिन में 21 घर किए। तो मुझे बताएं कि 15 दिन में वो कितने घर कर लेंगी? 15 को 7 से ज़रब दे दें, 250 घर मुकम्मल हुई, 100 घर होंगे। 250 घरों को करने के लिए, मर्दमशुमारी के लिए एक ब्लॉक में सिर्फ 3 माह का अरसा दरकार है। और ये जानबूझ के 15 रोज तक इस अमल को और स्लो किया गया। हिदायतें दी ज़िले डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ना गिना जाए। अब ये टैबलेट है, मिसाल के तौर पर ये टैबलेट है, ये इन्यूमरेटर है, इन्यूमरेटर के हाथ में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपके घर का सरबराह कौन है और कौन, कितने अफराद हैं? सरबराह है, उस सरबराह की बीवी है, 4 बेटे और बेटियां हैं, 6 अफराद हैं। अच्छा, ये इन्यूमरेटर लिख रहा है, आपको लग रहा है कि वो लिख रहा है, वो इन्यूमरेटर सिर्फ टाइप शायद कर रहा है या वो उंगलियां घुमा रहा है, वो लॉगिन कर रहा है उस डेटे को या लॉगिन नहीं कर रहा। एक घर पे जा रहा है, 3 घर को छोड़ा है, फिर चौथे घर पे जा रहा है। बहुत से घरों पे तो जा ही नहीं रहा हूं। तो इन्यूमरेटर हर घर पर नहीं जा रहा, हर फ्लैट पर नहीं जा रहा, झुग्गी, बंगला, मकान, कोठी, फ्लैट, अपार्टमेंट पर नहीं जा रहा। एक पे जाता है, फिर चौथे पे जा रहा है। और ये तो मुझे मालूम था, तो मैंने उस इन्यूमरेटर लड़की से पूछा कि बेटा ये बताएं कि आपने लॉगिन किया नहीं किया? तो उसने मुझे बताया कि हाँ सर मैंने लॉगिन किया। तो मेरे घर का डेटा तो लॉगिन हुआ है, लेकिन आम घरों में जब इन्यूमरेटर जा रहा है, वो डेटा ले भी रहा है नहीं ले रहा, वो लॉगिन कर भी रहा है नहीं कर रहा, ये कैसे पता चले? इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि जो डेटा भी लॉगिन हुआ है या कलेक्ट हुआ है उसे लॉगिन होना चाहिए। और अगर वो लॉगिन हुआ है तो उसके सबूत के तौर पर 10 करोड़ सेल फोन है भाई पाकिस्तान में, 10 करोड़ से ज़्यादा, 12 करोड़ सेल फोन है। हर सेल फोन पर जो उस घर के सरबराह का हो, उसके बेटे या बेटी का हो, उस पर जिस तरह वोटर लिस्ट पर आप मालूम कर सकते हैं कि आप रजिस्टर हैं, आपका इंदराज हुआ है, आप वोटर हैं या नहीं, इस तरह मर्दमशुमारी में आप शुमार हुए हैं या नहीं हुए, 8300 की तरह एक 9300 का नंबर हर शहरी और सरबराह को दिया जाना चाहिए, हर घर और घराने के सरबराह को दिया जाना चाहिए, ताकि वो जब अपने मोबाइल पर 9300 या 7300 या 4300 का नंबर डाले और अपना डेटा डाले, NIC कार्ड नंबर, तो मर्दमशुमारी के डैशबोर्ड से वो डेटा, वो 4300 का नंबर उसके साथ टैग होना चाहिए। भाई जियो टैगिंग कर रहे हैं ना भाई, तो ये जियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जियो पोजीशनिंग इंफॉर्मेशन है, तो फिर आप उस पर हर शहरी को वो काउंट हुआ, हर घराना, हर सरबराह, उसके घर के अफराद काउंट हुए हैं, तो 4300, 5300, 6300, 7300 या 9300 का एक कोड नंबर दे के उसे एक्सेस दे। अगर सूबाई हुकूमत को एक्सेस दी जा सकती है तो फिर हर शहरी को एक्सेस दे। हमारे भी 2 वजीर बैठे हुए वफाकी हुकूमत में,
हम भी हुकूमत का हिस्सा है, फिर हमें भी एक्सेस दी जाए डैशबोर्ड तक, हमें भी हर डेटा तक रसाई दी जाए, ताकि हम भी देखें कि घरों में जाके ड्रामा किया जा रहा है, इन्यूमरेटर जा रहा है, लेकिन गिनती तो नहीं कर रहा, वो शुमार तो नहीं किया जा रहा। तो लॉग इन नहीं हो रहा, डेटा छुपाया गया, चुराया गया, दबाया गया। फिर कराची की आधे से भी ज़्यादा, पिछली मर्तबा तो आधी आबादी को लापता किया गया था, इस मर्तबा 2/3 66% आबादी को लापता कर दिया गया। 3.5-4 करोड़ की आबादी का शहर, गंदुम कितनी इस्तेमाल होती है, सीमेंट कितनी इस्तेमाल होती है। फिर एक और सबूत, अब तक ये 84 लाख 87,000 की आबादी शो की गई, 40% कराची में काउंटिंग हुई है बकौल चीफ सेंसस कमिश्नर के। तो और घर कितने गिने गए, कराची में 7,000 और बाकी सिंध में 15,000। इलेक्ट्रिक मीटर्स तो 7,000, अच्छा पॉइंट, 7,000 और वहाँ 15,000। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ 15,000 7% शरह कराची में है, हाउस काउंट में इजाफा हो रहा है 7%, और पूरे सिंध में कितना है 15%। तो भाई असल तामीरात, असल कंस्ट्रक्शन, असल आबादी, असल इन्फ्लक्स तो लाड़काना और दादू में हो रहा है, शिकारपुर में हो रहा है। कराची वाले तो खामखा शोर मचा रहे हैं। 15% हाउस काउंट अंदरूने सिंध का बढ़ रहा है और कराची का 7%। कैसे पॉसिबल है ये? इन हकायक को कैसे तस्लीम करेंगे बाशऊर पाकिस्तानी? तालीम याफ्ता अफराद, तालीम याफ्ता शहरी, कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास और नवाबशाह शहर के शहरी इन नताइज को, इन आदाद व शुमार को हरगिज़ और हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो मुतालबा करता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन की जगह निजी शोबे हैं, प्राइवेट स्कूल है, निजी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, निजी कंपनियां हैं, उनको पैसे दें, उनके मुलाजमीन को लें और उनके ज़रिए से ख़ास तौर पर कराची में मुख्तलिफ ब्लॉक्स जहाँ घरों को नहीं गिना गया, उनके अफराद को नहीं गिना गया, उनके डेटा को लॉगिन नहीं किया गया और फिर उनके डेटा को उनके साथ शेयर नहीं किया जा रहा, तो पहला मुतालबा ये है कि दोबारा मरदम शुमारी कराई जाए, निजी शोबे के इन्यूमरेटर्स और शुमार कुनंदगान को लेकर। पहला मुतालबा दोबारा कराई जाए। दूसरा मुतालबा 8300 की तर्ज पर एक कोड दिया जाए और हर घराने उसके सरबराह को रसाई दी जाए उसके मोबाइल फ़ोन पर कि उसे गिना गया है नहीं गिना गया। वो उस नंबर को डाले, अपना NIC नंबर डाले, तो उसके मोबाइल फ़ोन पर उसके इंदराज, उसका नतीजा सामने, उसके आदाद व शुमार सामने आने चाहिए उसके मोबाइल पर। हमें एक्सेस चाहिए भाई। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है जब वोटर लिस्ट शेयर की जा सकती है 8300 पर, तो मरदम शुमारी का इंदराज भी शेयर होना चाहिए उसकी।